में ही टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और बोइंग की ज्वाइंट वेंचर टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने सेना के पहले अपाचे का फ्रेम तैयार किया और आर्मी एविएशन को इसे सौंप दिया। वहीं आपको बता दें ये फैसिलिटी हैदराबाद में है। इसके बाद इसे अमेरिका के एरिजोना में बोइंग की फैसिलिटी में भेजा जाएगा, जहां दुनिया की तमाम तकनीकों से लैस कर भारतीय सेना के सबसे ताकतवर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर बनकर तैयार होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो पे आइए एक नजर डालते हैं इन अपाचे हेलीकॉप्टर्स पर और जानते हैं कि आखिर क्यों भारतीय वायुसेना में सिर्फ अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ही शामिल किया गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये विश्लेषण। और ये वीडियो एक डिटेल्ड वीडियो होगा जिसमें हम अपाचे के बारे में सारी बातें जानेंगे। इवन या इसमें कौन कौन से हथियार इस्तेमाल होते हैं और इसकी ऑपरेशनल हिस्ट्री क्या है ये भी हम जानेंगे आज के अपने इस वीडियो पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये। अपाचे अमेरिकन ओरिजिन का एक अटैक हेलीकॉप्टर है जिसको कि मुख्य तौर पर जमीनी हमलों के लिए बनाया गया था और अलग अलग समय में इसको अलग अलग कंपनीज द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। सन 1975 से लेकर 1984 तक इसको ह्यूज हेलीकॉप्टर द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया। वहीं 1984 से लेकर 1997 तक इसे मैकडॉनल्ड डगलस ने प्रोड्यूस किया। लेकिन इसके बाद 1997 से लेकर अभी तक यानी कि 2019 तक बोइंग स्पेस एंड सिक्योरिटी द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। और यहाँ पे एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 2013 तक जो डेटा है उनके हिसाब से अभी तक 2000 से ज़्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर्स का प्रोडक्शन किया जा चुका है। लेकिन अगर इसके हम प्राइमरी यूजर्स की बात करें तो यूएस आर्मी के अलावा इजराइल एयरफोर्स, नीदरलैंड एयरफोर्स, इसके साथ अभी सऊदी अरेबिया भी इसका इस्तेमाल करने जा रहा है और भारतीय वायुसेना का हिस्सा भी ये हेलीकॉप्टर बनने जा रहे हैं। और अगर इंटरनेट से प्राप्त डेटा की माने तो भारत को जो हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं वो अपाचे 64E है। अब ई का मतलब क्या है अपने इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आइए एक नज़र डालते हैं अपाचे की कुछ खासियतों पर। अपाचे की जो क्रू कैपेसिटी है वो 2 पर्सनल्स की है, जिसमें से एक पायलट होते हैं और एक को पायलट या गनर। वहीं इसकी जो लेंथ है वो 58.17 फीट है। वहीं इसका जो रोटर डायमीटर है वो 48 फीट का है। और इसकी हाइट पे अगर नज़र डालें तो इसकी हाइट है लगभग 12.7 फीट। वहीं इसका जो डिस्क एरिया है वो 1809.5 फीट स्क्वायर का है। अब आइए नज़र डालते हैं इसके वेट पर। अपाचे का जो एम्पटी वेट है वो लगभग 5165 किलोग्राम का है। वहीं इसका लोडेड वेट है 8000 किलोग्राम। वहीं इसके मैक्सिमम टेक ऑफ वेट की अगर हम बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर का जो मैक्सिमम टेक ऑफ वेट है वो 10,433 किलोग्राम का है। तो इसके बाद अब आइए नज़र डालते हैं अपाचे के सबसे मजबूत चीज़ जो कि उसका इंजन है उस पर। और यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि अपाचे के तमाम मॉडल्स में अलग अलग इंजन का इस्तेमाल हुआ है। और यहाँ पे मैं जिस इंजन की बात करने जा रहा हूँ वो अपाचे 64E हेलीकॉप्टर जो कि भारत को मिलने वाले हैं उनमें इस्तेमाल किया गया है। तो अगर हम इंजन पे नज़र डालें तो इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के T701C टर्बो सॉफ्ट इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें से प्रत्येक इंजन 1890 हॉर्स पावर की शक्ति को जनरेट करता है। अब आइए नज़र डालते हैं इसकी टॉप स्पीड पर। तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 293 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं इसकी रेंज की बात कर लें तो अपाचे हेलीकॉप्टर्स की जो रेंज है वो 776 किलोमीटर की है। वहीं इसके कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो इसका कॉम्बैट रेडियस भी 480 किलोमीटर का है और इसकी फेरी रेंज है 1900 किलोमीटर की। वहीं इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 6400 मीटर की है और इसका जो रेट ऑफ क्लाइंब है वो 2500 फीट पर मिनट है। अब आइए नज़र डालते हैं इसके कुछ आर्मामेंट्स पे। लेकिन आर्मामेंट्स पे हम नज़र डालें उससे पहले हमें इनके एवियोनिक्स और सेंसर पे भी नज़र डाल लेनी चाहिए। दोस्तों अगर हम अपाचे के एवियोनिक्स, टारगेटिंग सिस्टम और इसके सेंसर्स की बात करें तो अपाचे में जो रेडार का इस्तेमाल हुआ है वो लॉकहीड मार्टिन का AN/APG-78 लॉन्गबो फायर कंट्रोल रेडार है। वहीं इसके सेंसर्स पे नज़र डालें तो इसमें कुछ रेवोल्यूशनरी फीचर्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि इसमें इस्तेमाल की गई हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। और यही नहीं, इसमें इंटीग्रेटेड हेलमेट एंड डिस्प्ले सेटिंग सिस्टम का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि पायलट को ये कैपेबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो सिर्फ अपने सिर के मूवमेंट से ही हेलीकॉप्टर में लगी मिसाइल और 30 मिलीमीटर की चेन गन को मूव कर सकता है और टारगेट पर फायर कर सकता है। अब यहाँ पे बार बार जो हेलीकॉप्टर का पायलट है उसको मैनुअल कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, वो महज अपने सिर के मूवमेंट से ही टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उस पर हमला कर सकता है। और यहाँ पे हम आपको एक बात पता होनी चाहिए कि अपाचे हेलीकॉप्टर्स को फ्रंट लाइनर के तौर पर बनाया गया था और ये बात सारे लोग जानते हैं और इसलिए इसको कुछ बेसिक जो ज़रूरतें हैं उसको प्रोवाइड की गई हैं। अब यहाँ पे जैसे मूविंग टारगेट है उसको अगर ट्रैक करना है तो उसके लिए भी यहाँ पे टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि टारगेट को लॉक करने और उसको ट्रैक करने में पायलट की मदद करता है। अब यहाँ पे जो बेसिक सेंसर्स हैं उनकी अगर हम बात कर लें तो अपाचे हेलीकॉप्टर में टारगेट एक्विजिशन और डेजिग्नेशन सिस्टम, पायलट नाइट विजन सिस्टम और इसके साथ साथ इंफ्रारेड काउंटर मेजर्स का भी इस्तेमाल किया गया है और GPS और हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले से भी इसको लैस किया गया है।
तो अब आप समझ जाइए कि अगर एवियोनिक्स और सेंसर की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर का कोई सानी नहीं है। और यहाँ पे मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अपाचे हेलीकॉप्टर कोई नए हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल भी, ऑपरेशनल इस्तेमाल भी होता आ रहा है और अमेरिका ISIS से लगातार इनकी लड़ाई में इस्तेमाल इनको करता आ रहा है। और ये बात प्रूवन है, कॉम्बैट प्रूवन है कि अपाचे हेलीकॉप्टर का कॉम्बैट में कोई सानी नहीं है। अगर हम रशियन हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो उनमें से कुछ हेलीकॉप्टर तो अभी कॉम्बैट प्रूवन है, लेकिन बहुत से हेलीकॉप्टर ऐसे हैं जिनको कॉम्बैट अभी प्रूवन नहीं माना जा सकता। तो यहाँ पे जो सेंसर्स की बात की गई है वो टेस्टेड हैं और बाखूबी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। फिलहाल अब आइए एक नज़र डालते हैं अपाचे के आर्मामेंट्स पे। दोस्तों अगर हम आर्मामेंट की बात करें तो यहाँ पे हेलीकॉप्टर में एक 30 मिलीमीटर की M230 चेन गन का इस्तेमाल किया गया है जो कि 1200 राउंड की है। वहीं अगर हम रॉकेट्स की बात करें तो इसमें अनगाइडेड रॉकेट में हाइड्रा 70mm, CRB 70mm के अलावा भी कई और रॉकेट हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है जो कि ग्राउंड अटैक के काम में आते हैं। वहीं अगर हम मिसाइल की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो मिसाइल है वो है AGM-114 हेलफायर मिसाइल, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है। और उसके अलावा AIM-92 स्टिंगर और स्पाइक मिसाइल का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। और जैसा मैंने पहले बताया कि अपाचे हेलीकॉप्टर एक प्योर ग्राउंड अटैकर हेलीकॉप्टर है, इसलिए ये सारी मिसाइलें ग्राउंड अटैक के इस्तेमाल में ही की जाती हैं। फिलहाल अब आइए नजर डालते हैं इसके सर्वाइबिलिटी पर कि ये हेलीकॉप्टर कैसे अटैक को सर्वाइव कर सकता है और कितनी देर तक ये किसी भी अटैक को सर्वाइव करने में सक्षम है। दोस्तों अगर हम सर्वाइबिलिटी की बात करें तो अपाचे हेलीकॉप्टर को पूरी तरीके से जो है एक आर्मर प्रोटेक्शन दिया गया है जो कि 23 मिलीमीटर तक के किसी भी राउंड को बेअसर करने में सक्षम है। फिलहाल अगर हम इनके रोटर्स की बात करें तो इनके रोटर्स को बनाने में कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, इनकी वजह से इनके रोटर में भी अगर 30 मिलीमीटर तक के राउंड का अटैक होता है तो बहुत मुमकिन है कि ये उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और सबसे खास बात ये होती है कि इनके रोटर के डैमेज होने पर भी वो पायलट का जो कंट्रोल है उसको खोने नहीं देते और पायलट का एक पूरा कंट्रोल जो होता है वो हेलीकॉप्टर पे रहता है। फिलहाल इस पे कुछ ऐसे कंपोजिट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको डिटेक्ट होने से भी बचाते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा हुआ है, इनमें ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है जो कि इसको बैलिस्टिक प्रोजेक्टाइल से बचाते हैं और ये टोटली आर्मर्ड हेलीकॉप्टर है। तो फिलहाल अपाचे हेलीकॉप्टर के बारे में हमने आज कुछ पॉइंट जाना जिनमें थे एवियोनिक्स थे, इसके आर्मामेंट्स थे, उसकी बेसिक स्पेसिफिकेशंस थी, सर्वाइबिलिटी थी। आपको क्या लगता है, आपके समझ से ये हेलीकॉप्टर कैसा है? क्या भारतीय वायुसेना में शामिल होना ये जरूरी है या कितना कारगर होगा ये रशियन हेलीकॉप्टर के कंपैरिजन में अगर इसको हम कंपेयर करें MI-28 या जो भारत हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रहा है MI का उस हेलीकॉप्टर से? तो आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में हूँ तो इसको जरूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच। जय